हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या बेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक थ्योरी, लॉन्गिनेस की एक थ्योरी है ऑन द सबलाइन। इसको हम करने वाले हैं, इंग्लिश लिटरेचर की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है और साथ में MEG 5 के सिलेबस में भी है। तो चलिए जानते हैं इस थ्योरी के बारे में। ये जो थ्योरी है ऑन द सबलाइन, ये फर्स्ट सेंचुरी में दी गई थी और इसको देने वाले माना जाता है कि ये लॉन्गिनेस ने दी थी। और लॉन्गिनेस का टाइम पीरियड था 213 से 273 AD तक। ये सीरिया के रहने वाले थे और साथ में ही ये एक रिटरेशन एंड फिलोसफिकल क्रिटिक थे अपने समय के, और इन्होंने ये थ्योरी दी थी ऑन द सबलाइन। अब जो ऑन सबलाइन का मतलब होता है कि एक्सीलेंस, कि कोई भी चीज है जो अपनी एक्सीलेंस में है, उसके लिए इस वर्ड का यूज हुआ है। और जब ये थ्योरी दी गई थी, ये जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इज ए क्लासिकल वर्क, सॉरी इट्स ए क्लासिकल वर्क ऑफ रोमन ग्रीक इरा। रोमन ग्रीक इरा के अंदर ये क्लासिकल वर्क है ऑन द सबलाइन। और ये वर्क है, ये सेंटर है, इस वर्क का जो सेंटर है वो है एस्थेटिक एंड गुड राइटिंग। मेनली जो राइटर इस वर्क के अंदर बोलता है वो कहता है कि कोई भी वर्क जो होता है वो अपने एक्सीलेंस में होना चाहिए, और कोई भी वर्क जब अपने एक्सीलेंस में होता है तभी वो वर्क कामयाब होता है, तभी वो वर्क एक हिस्ट्री बनता है, एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। और इसके अंदर जो ये वर्क है, इसके अंदर इन्होंने इस वर्क को लिखने से पहले इन्होंने जो अपने समय से पहले के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के जितने भी वर्क्स हैं इनको इन्होंने पढ़ा था, और इसके बाद में इन्होंने इस वर्क को लिखा था। और इसके जो ये वर्क्स इन्होंने पढ़े उससे पहले रिसर्च किया कि कैसे जो वर्क्स हैं पहले के लिखे हुए उनको पढ़ा, चाहे वो गुड राइटिंग्स थी चाहे वो बैड राइटिंग्स थी, इनको सबको इन्होंने स्टडी किया। और इसके बाद में ये कंक्लूजन निकाला कि गुड राइटिंग जो होती है उसके क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, और वही सब चीजें इन्होंने अपने वर्क ऑन द सबलाइन के अंदर इंक्लूड किए। ये जो वर्क है ये लिखा गया था एपिस्टोलरी फॉर्म में, एपिस्टोलरी फॉर्म में। ये एपिस्टोलरी फॉर्म क्या होती है, इसके अंदर जो वर्क्स लिखे जाते हैं वो लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, या फिर एसेस की फॉर्म में, या फिर इनको कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इस फॉर्म में ये वर्क लिखा गया था। और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्क्स, लेटर्स, या फिर इसी तरह एसेज, या इस तरह की चीजों से ये एपिस्टोलरी फॉर्म होती है किसी वर्क को लिखने की। अब जो लॉन्गिनेस थे इन्होंने 5 सोर्स बताए, इन्होंने 5 मेथड्स बताए कि कैसे एक व्यक्ति एक अच्छा सबलाइन वर्क लिख सकता है। उसके लिए उसके वर्क में 5 क्वालिटीज होना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वो 5 क्वालिटीज कौन सी हैं। जो लॉन्गिनेस है, जो 5 जो क्वालिटीज, तो वो 5 सोर्स हैं, 5 सोर्स जो उन्होंने बताए हैं कि एक वर्क को सबलाइन करने के लिए हमें 5 सोर्स की जरूरत होती है एक राइटर को। फर्स्ट जो है वो है ग्रेट थॉट्स, कि उसके विचार अच्छे होने चाहिए, महान होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा काम लिख सकता है। फिर इसके बाद में आती है नोबल डिक्शन, कि जो भी वो उसके थॉट्स है उसे उसको डिक्टेट करना आना चाहिए। फिर इसके बाद जो थर्ड है वो है डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट, डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट। और इसके बाद में कि जो भी वो वर्ड्स को अरेंज करे वो इतने मतलब सम्मानजनक तरीके से अपने जो वर्ड्स हैं उनको अरेंज करे एक वर्ड को। फिर इसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस,
जो लॉन्लीनेस है वो कहते हैं कि अगर एक राइटर अपने वर्क से इमोशनली अटैच नहीं, अगर वो अपने इमोशंस उसमें नहीं डालता, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ही नहीं, तो फिर वो एक ग्रेट वर्क लिख ही नहीं सकता। एक राइटर को ग्रेट वर्क लिखने के लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस होनी चाहिए, ताकि वो चीजों को फील कर सके, और जब वो चीजों को फील करता है तभी वो कुछ अच्छा लिख पाता है। उसकी जैसी फीलिंग होगी उसी तरह की वो चीज दुनिया को दे पाएगा। और इसके बाद में जो लास्ट आता है वो आता है पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच। इसमें वो जो राइटर है वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच का यूज होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने 5 सोर्स दिए हैं लिखनेस ऑन द सबलाइन में। अब इसके बाद में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस थ्योरी के अंदर बोली गई है। तो उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये जो लॉन्लीनेस है, वो कहते हैं कि जो एक राइटर होता है या एक जो लिखने वाला है, पोएट है, उसका जो वर्क है उसे वर्क के अंदर इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने, या उसे जो वो अपना वर्क लिख रहा है वो अपनी इमोशंस दिखाने के लिए नहीं लिख रहा, बल्कि उसका वर्क ऐसा होता है जो कि रीडर्स के अंदर इमोशंस, रीडर उसके वर्क के इमोशंस को अपने आप समझ जाते हैं, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो रीडर्स के अंदर भी इमोशंस पैदा कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो लॉन्लीनेस थे इन्होंने लिखा था। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो राइटर विल नॉट कन्वे टू द ऑडियंस, बट ही विल मेक श्योर दैट रीडर विल अंडरस्टैंड दैट इमोशंस। तो इस तरह से ये जो रीडर्स है, रीडर विल फील दैट इमोशन या फीलिंग्स। तो इस तरह से ये बात कहते हैं। और इसके बाद में ये जो लॉन्लीनेस है वो एक बात और कहते हैं कि ग्रेट पीपल, ग्रेट सोल कैन क्रिएट ग्रेट आर्ट। जो ग्रेट सोल होती है वही ग्रेट आर्ट क्रिएट कर सकती है। और ये कोट कहने वाले लॉन्लीनेस फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये कोट बोला था। इसके बाद में जो लॉन्लीनेस है, क्योंकि इन्होंने काफी स्टडी करी थी वर्क्स की, और उसके बाद में इन्होंने ऑन द सबलाइन वर्क लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स को पढ़ा था, गुड, चाहे वो अच्छे वर्क्स थे चाहे वो बुरे वर्क्स थे, सबकी क्वालिटीज को जाना था और फिर एक अच्छे वर्क की क्वालिटी को निकाला था। तो जो ये लॉन्लीनेस थे, इन्होंने अपने जो वर्क है थ्योरी उसमें बोला है कि जो अच्छे जो राइटर्स हैं, गुड राइटर्स हैं, जैसे कि प्लेटो के बारे में ये बोलते हैं, अरिस्टोफेल्स के बारे में ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये अच्छे राइटर हैं, और ये जो राइटर्स हैं ये ब्रेव भी हैं। ये कहते हैं कि क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं इन्होंने अच्छे वर्क्स क्रिएट किए हैं, और इसके लिए, क्योंकि एक कोई भी अच्छा वर्क लिखने के लिए, लॉन्लीनेस बोलते हैं कि कोई भी अच्छा वर्क लिखने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, एक राइटर को रिस्क उठाना पड़ता है, उस समय के समाज से, सोसाइटी के खिलाफ भी जाकर के, अपनी परिस्थितियों के खिलाफ भी जाकर के एक रिस्क लेना पड़ता है, और जो रिस्क जो उठाते हैं वो सिर्फ ब्रेव लोग ही उठा सकते हैं, और इसीलिए एक ग्रेट वर्क के लिए ब्रेवरी का होना बहुत जरूरी है। एक जो अच्छा वर्क, एक सबलाइन वर्क, एक एक्सीलेंट वर्क एक ब्रेव व्यक्ति ही लिख सकता है। तो इस तरह से ये इन्होंने बातें कही। अब इसके बाद में ये कहते हैं कि जो राइटर्स हैं, जो ये महान व्यक्ति, ये स्कॉलर्स हैं, इन्होंने, इनका वर्क सबलाइन है क्योंकि इन्होंने जो इनके रीडर्स हैं उनको प्लेजर फील करवाया, इसलिए इनका वर्क सबलाइन है, अच्छा है। और इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रीडर्स को, अपने जो वर्क्स हैं उसको जो रीडर पढ़ता है उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी जो वर्क है उसकी जो असली जो वर्थ, उसका महत्व, उसकी जो कीमत होती है वो एक जो सेंसिटिव और जो जागरूक जो एक ऑडियंस है, जब वो उस काम को देखती है या उसको सुनती है और जो वो रिएक्शन देती है, उस ऑडियंस का, एक जागरूक और सेंसिटिव जो ऑडियंस है उसका रिएक्शन ही उस काम की सबसे जो रियल जो वर्थ है वही है, ना कि कोई उसको ट्रेडिशनल अगर कोई वैल्यू देता है वो उसका रियल वर्थ नहीं है। तो इस तरह से वो रीडर है उसके प्लेजर को इंपॉर्टेंस देते हैं एक काम के सबलाइन होने में। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, इसमें आएगा ग्रेट आर्ट कम्स फ्रॉम द ग्रेट सोल। ये इस तरह से ये क्लोट है, इसे देने वाले
जो लॉन्गिनस है वो फर्स्ट व्यक्ति है। इसके साथ ही जो लॉन्गिनस है वो कहते हैं कि जो सब्लिमिटी है ये एक थॉट में भी हो सकती है। इस मतलब अगर हमें एक्सीलेंस चाहिए किसी वर्क में तो उसके लिए ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखो, किताबें लिखो, एक सिंगल थॉट के अंदर भी सब्लिमिटी हो सकती है, एक्सीलेंस हो सकती है। और इसी तरह से जो लॉन्गिनस है वो कहते हैं कि जो एक सबलाइम वर्क होता है, जब आप किसी वर्क की सब्लिमिटी पे जोर देते हैं, उसके एक्सीलेंस पे जोर देते हैं, आप अपनी वर्क है उसको एक्सीलेंट बनाने में जोर देते हैं, तो वो आपको स्पिरिचुअली भी आपको जो भगवान है उसके करीब ले जाता है। तो इस तरह बड़े ही अच्छे थॉट्स इन्होंने उनका सबलाइम के अंदर दिए हैं। तो ये लॉन्गिनस की सबलाइम थ्योरी थी, इसको हमने समझा, काफी अच्छे विचार इन्होंने दिए थे, काफी बड़े स्कॉलर भी रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और आपको एक बात बता दें कि ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।